मौसम विभाग ने शनिवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लू का अलर्ट जारी किया। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली शामिल है। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में बदलकर रविवार की रात को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के समुद्र तटों पर दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय भी गर्मी का असर देखने को मिलेगा। इन प्रदेशों में 7 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस दौरान कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में गर्मी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने आगाह किया कि रविवार से तापमान और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। दिल्ली में सुबह 8:30 बजे आर्द्रता 54% दर्ज की गई। आसमान साफ रहा और 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चली। अगले 7 दिनों तक गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलेगी। राजस्थान में भीषण गर्मी का सितम शनिवार को भी जारी रहा, जहां फलौदी में अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार शनिवार को राज्य में फलौदी 50 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री, जैसलमेर में 48 डिग्री, बीकानेर में 47.2 डिग्री, चूरू में 47 डिग्री, जोधपुर में 46.9 डिग्री, गंगानगर में 46.5 डिग्री, कोटा में 46.3 डिग्री और राजधानी जयपुर में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले शनिवार को भी फलौदी का तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया था। 29 मई से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में तथा 30 मई से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है। जून के प्रथम सप्ताह में राज्य के ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। चक्रवाती तूफान रविवार की रात को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के समुद्र तटों पर दस्तक दे सकता है। इस दौरान 110 से लेकर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को पश्चिम बंगाल व उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में 27 से 28 मई को अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। तूफान के दस्तक देने के समय समुद्र में 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है, जिससे तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाके डूब सकते हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को 27 मई की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में समुद्र में न जाने
की चेतावनी दी है। विभाग ने पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों, दक्षिण और उत्तर 24 परगना के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। त्रिपुरा सरकार ने मौसम विभाग की ओर से अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश, तेज हवाएं और तूफान की चेतावनी जारी किए जाने के बाद सभी 8 जिलों में अलर्ट जारी किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि बंगाल की खाड़ी उत्पन्न होने वाले दबाव के शनिवार को चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। चक्रवात तूफान के प्रभाव के कारण त्रिपुरा में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इस दौरान गरज चमक के साथ 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफान हवाएं और भारी बारिश से दक्षिण त्रिपुरा, गोमती, धलाई, शोपियां जिला और पश्चिम त्रिपुरा जिले प्रभावित हो सकते हैं। केरल में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। इससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, सड़कें जलमग्न हो गई, पेड़ उखड़ गए हैं और बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। लगातार बारिश के कारण ट्रेनें देरी से चल रही हैं। बारिश का यह दौर शनिवार को भी जारी रहा। तटीय अलपुझा जिले के कुट्टनाड के निचले इलाकों में स्थित घरों, स्कूलों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया। सड़कों पर गड्ढे बनने से कई स्थानों पर वाहन चालकों के खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलपुझा और कोट्टयम जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। तेलंगाना के कई जिलों के अलग अलग स्थानों में रविवार को 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने के साथ साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम केंद्र ने शनिवार को कहा कि करीमनगर, पेड्डापल्ली, मुलुगु, कोठागुडेन, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वारंगल और हनमकोंडा सहित अन्य जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान धूल भरी आंधी चलने और वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छांटे पड़ने का अनुमान है।